सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, तो उसको आगे पढ़ेंगे। अधिगम वाला जब टॉपिक आएगा ना, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो समाज वाला आप ये मान के चलिएगा कि वो जो वाइगोत्स्की वाला पढ़े उसको आप ध्यान रखिएगा। जो बंडूरा का जो सिद्धांत है, जब वो अधिगम वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लर्निंग वाला जो टॉपिक वहाँ पर डील करेंगे, जितने भी प्रकार के लर्निंग है, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका, अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी भी आएगा। सामाजिक विकास ये मान के चलिएगा कि वो वाइगोत्स्की वाली थ्योरी में हमने थोड़ा सा देखा हुआ है, समाज से प्रभावित होता है बच्चा करके। लेकिन जो अल्बर्ट बंडूरा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जब अधिगम का टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। हाँ। अब भाषा के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, कौन सा? चिंतन। भाषा के साथ कौन सा टॉपिक जुड़ा हुआ है? चिंतन टॉपिक जुड़ा हुआ है। भाषा के साथ कौन सा टॉपिक है? चिंतन। क्या होता है चिंतन का मतलब? थिंकिंग। क्या होता है थिंकिंग? क्या करते हैं? विचार करते हैं। किस प्रकार का? शारीरिक विचार, मानसिक? थिंकिंग मतलब मानसिक प्रक्रिया होती है। तो थिंक जो चिंतन होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? मानसिक मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया क्या है? एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। क्या? चिंतन, विचार, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया। यहां तक समझ में आया? अब दो तीन लोगों का जो है इसमें परिभाषा है, दो परिभाषा बस आपको याद रखना है। एक परिभाषा है कागन का, कागन और हेमन का। बहुत सारी परिभाषा आएगी लेकिन इतना याद नहीं रखना है ना। कागन व हेमन। कागन व हेमन मतलब अगर आप किसी दुविधा में फंस गए हो, जैसे आते आते आज गाड़ी बंद हो गया, मान लो आते आते क्या हो गया, मेरा गाड़ी बंद हो गया। अब बंद होने के बाद मैं विचार करने लगूंगा, अब क्या किया जाए यार, क्लास में पहुंचना है, टाइम में पहुंचना है, फोन लगाया जाए, है ना? क्या किया जाए? फोन लगाया जाए। मतलब विचार कर रहा हूँ ना, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं मेरे पास। तो या तो मैं किसी गाड़ी को कहीं सुरक्षित जगह में रख दूं, किसी और गाड़ी से आ जाऊं, किसी से लिफ्ट लेके आ जाऊं। तो ये क्या है? विचार जो चल रहे हैं, ये क्या है? आपका थिंकिंग है। ठीक है। और इसी में क्या है? एक सोपान क्रम निकल कर आएगा। एक क्या होगा? एक हायरार्की बनेगा। कैसे हायरार्की बनेगा? कि थिंकिंग कब करते हो आप? जब आपके सामने कोई समस्या आती है। चुपचाप बैठ के जब समस्या नहीं तो थिंकिंग करेंगे क्या? नहीं। ठीक है। बिना कोई समस्या के विचार नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। भूख लग रहा है, क्या खाऊं क्या खाऊं, क्या मन कर रहा है, तब जाकर आप विचार कर रहे हो। तो समस्या के आने पर क्या करते हो? आप विचार करते हो। विचार करने के बाद जो भी तर्क या आंकड़े हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या करोगे? विश्लेषण करोगे, क्या सही है क्या गलत है, फिर उसका जांच करोगे। अगर ऐसा करने के बाद ये हो गया तो अब फिर उस समस्या का क्या करोगे? समाधान करोगे, सॉल्व करेंगे। तो याद क्या रखना है? थिंकिंग या सोचना या चिंतन करना तभी होता है जब हमारे पास सामने क्या हो? एक समस्या हो। तो कागन और हेमन यही बताने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने विचारों को, विचारों में प्रतिमा, संप्रत्यय, जो भी प्रकार के आप क्या करें, जोड़ जोड़ करके अगर कुछ विचार करते हो, वही क्या है? आपका चिंतन है। तो लिखेगा प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्ययों। इसको ऐसे ही याद रखना। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब प्रतिमा का मतलब होता है कोई स्टैचू, है ना? प्रतीक मतलब कोई प्रकार का सिंबल। फिर उसके बाद संप्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट। थिंकिंग का पहला क्लास, हाँ। संप्रत्यय या कोई रूल, नियम, कोई नियम। इसमें लिखेगा एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों। मध्यस्थ इकाइयों, इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को। तो चिंतन कहते हैं। अगर यहां से परिभाषा आया, ज्यादातर चांस है कि इसी को पूछेगा।
ज्यादातर चांस है कि इसी टाइप को पूछे कागन और हेमंत कि जैसे कि क्या मेरे दिमाग में विचार चल रहा था, जैसे गाड़ी बंद हो गया, मान लो पेट्रोल खत्म हो गया, जो भी हो गया, तो मेरे दिमाग में विचार चलने लगेगा प्रतिमा दूसरा गाड़ी बुला लूं क्या, फोन कर दूं क्या रहे हैं, दूसरा क्या लिफ्ट ले लें भाई कहीं से कैसे भी करके, कम प्रत्यय कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने लगे कि जैसे कैसे पहुंचूं वहां पर समय में, फिर और कुछ रूल हो सकता है क्या, कहीं और कुछ बात हो सकती है क्या, जैसे भी करके वहां पर पहुंचू। तो ये पूरा जो मानसिक जोड़ तोड़ हो रहा है कि क्या करूं, यही क्या है आपका चिंतन, यही क्या है आपका चिंतन। अगला जो है वो सिल्वर मैन का है, अगला जो है, अगला जो परिभाषा है वो सिल्वर मैन का है। सिल्वर मैन क्या बोलते हैं, ये चिंतन ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को जो हम लोगों को घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में, समाधान करने में सहायता करता है, समाधान करने में सहायता करता है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, कागन हेमन और दूसरा कौन सा है आपका सिल्वर मैन, दोनों में लगभग सेम है। अगर आप ध्यान दो, जैसे आप लोग जैसे इमेजिन कर रहे हो कि मैं भाई आप लोग कई कई लोग, अगर मैं बोलूँ गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो कई लोग इमेजिन करने लग जाएंगे कि मैं गाड़ी को धक्का दे रहा हूँ, एक इमेज बन जाता है ना। अपने गाड़ी को धक्का देते हुए तो देखा होगा कई लोग को, तो एक इमेज बन जाता है कि भाई गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, पेट्रोल पंप में खड़े हैं, मतलब बहुत सारे थिंकिंग क्या आने लगेंगे, विजुअलाइज होने लगेंगे। तो यही है प्रतीकात्मक, मतलब धीरे धीरे प्रतीक बनने लगेगा कि भाई ये गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब ये जो चल रहा है दिमाग में, इसी को क्या बोला गया है, चिंतन। ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें आपको हायरार्की देखना है चिंतन का, कि जो चिंतन होता है उसका सीक्वेंस क्या होता है, सोपान क्रम, चिंतन का सोपान क्रम। हेडिंग डालिएगा, चिंतन का सोपान क्रम, मतलब हायरार्की। मतलब अगर कोई समस्या आई है, अगर कोई समस्या आई है, तो उसका समाधान करने के लिए आप कैसे सोचेंगे, किस क्रम में सोचेंगे। तो पहला तो क्या होना चाहिए, आपके पास समस्या ही होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास सोचने के लिए क्या होना चाहिए, समस्या। तभी तो आप क्या करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, समस्या का उत्पन्न होना। ये केवल एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, समस्या। अब जब समस्या आ गया है, तो आप विचार करना चालू करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आंकड़ों और तथ्यों का संकलन करना चालू करेंगे। आंकड़ों व तथ्यों का क्या करना चालू करेंगे, संकलन। मतलब कैसे, गाड़ी मेरी बंद, अब मैं क्या, आंकड़े मेरे पास क्या है, मेरे पास आधे घंटे हैं, पहुंचना है। तथ्य क्या है, भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, कैसे भी करके पहुंचना है। इसका मैंने संकलन करना स्टार्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, कुछ और दूसरा काम, विश्लेषण करूंगा, मतलब एनालिसिस करूंगा। मैंने इसको अगर बोला जाए तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होगा, डाटा कलेक्शन बोल सकते हैं आप, डाटा कलेक्शन। ये क्या है, विश्लेषण।
मतलब एनालिसिस, एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है, कितने टाइम में मैं पहुंचूं। इसके बाद आएगा क्या कि चलो कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी, अपन पहुंच जाएंगे कहाँ, पेट्रोल पंप तक। तो ये क्या होगा, निष्कर्ष निकालेंगे। क्या करना, निष्कर्ष में पहुंचना, निष्कर्ष निकालना और उसकी जांच करना। हाँ, और इसी के साथ जांच करना। कंक्लूजन करेंगे। हाँ, लिख सकते हैं। जांच को 5 वर्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी आपने निष्कर्ष निकाला उसका क्या करना है, तुरंत जांच करना है। जांच, जो भी निष्कर्ष का है जांच। तो यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन, कंक्लूजन फाइंड करना है और उसका क्या करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे। और कंक्लूजन अगर अपने को मिल गया है, अगर हमने जांच कर ली है और वो सही पाया गया, अपना जो कंक्लूजन है वो सही है, तो वो क्या हो जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान, क्या बोलना चाहिए इसको फिर, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो हम क्लास में पहुंच गए। क्या लिखे हैं, समस्या। ठीक, एनालिसिस को समझा। चलो ध्यान दें। अब जैसे मैं अभी अपना एग्जांपल लेके समझा रहा था, क्या एग्जांपल लेके समझा रहा था समझिएगा। जैसे कि मेरे पास क्या था, एग्जांपल ले रहा हूँ कि अभी मैं, दूसरा ब्रांच है रायपुर में अपना, सुने हो, देखे हो। ठीक है, एक आध दिन वहां भी लग सकता है क्लास, संडे वनडे को। ठीक है, या तो यहाँ या तो वहां, ऐसा होता है कभी। अगर आप लोग का ज्वाइंट अधिवेशन, अभी नहीं होगा भाई, जब होगा तब की बात कर रहा हूँ, वहां वाला भी ब्रांच देखना। तो अनुपम गार्डन के पास है। अब वहां से यहाँ आने में बीच में बहुत सारा खतरा रहता है। ठीक है, तो खतरों के खिलाड़ी रहते हैं उस समय हम लोग। कभी जुलूस निकल रहा है, तो कभी ये, तो कभी वो, तो वैसे ही क्या है, कभी कभी पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, मान लो। तो एक समस्या हमारे पास उत्पन्न हो गई। अब हमें यहाँ टाइम में पहुंचना है। ठीक है, नहीं तो कमेंट आना शुरू हो जाएगा, आज क्लास नहीं होगा क्या, आज क्लास नहीं होगा क्या। ठीक है, तो अब क्या है, मैं करूंगा आंकड़ों और तथ्यों का संकलन कि मेरे पास है 15 मिनट। अगर मैं फोन करूंगा और कोई बंदा आएगा मुझे लेने, तो उसको भी 10 मिनट लग जाएंगे। और मैं 15 मिनट, 10 मिनट में तो पहुंच नहीं पाऊंगा, बचा हुआ 5 मिनट में पहुंच नहीं पाऊंगा। 5 मिनट, 6 मिनट के बाद आगे क्या है, एक पेट्रोल पंप है, अगर मैं पैदल ढकेलते हुए जाऊं। ठीक है, 5-6 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तो हो सकता है पेट्रोल डलाऊं और आगे 5-6 मिनट में मैं पहुंच जाऊं। अब मेरे पास दो रास्ते थे, तो मैंने क्या सोचा, चलो यार ढकेल देते हैं। ठीक है, अब वहां तक मैं पहुंच रहा हूं, पहुंचने के बाद हो सकता है कि पेट्रोल पंप में ही लंबा भीड़ हो जाए, वहां भी वो भी दिमाग में चल रहा है मेरा। ठीक है, एक निष्कर्ष में निकाला, एक निष्कर्ष में निकाला, विश्लेषण कर रहा हूं ना कि भाई आंकड़े मेरे पास आ गए, मैं फोन लगा सकता हूँ, किसी और को बुला सकता हूँ, दूसरा क्या, या तो मैं खुद जा सकता हूँ। फिर अब विश्लेषण करके मैंने बोला कि चलो यार, मैंने विश्लेषण कर लिया, एनालिसिस कर लिया टाइम का, कि अगर मैं किसी को फोन करूंगा तो 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर मैं 5 मिनट गाड़ी ढकेल लूं तो मैं कोशिश करके 10 मिनट में पहुंच सकता हूँ, मतलब 15 मिनट में वो पहुंच जाऊंगा। तो ये विश्लेषण कर रहा हूँ। अब मैं निष्कर्ष निकाला कि नहीं यार, मैं धक्का दे देता हूँ, क्यों फोन करूँ, फिर बाद में मुझे ही पेट्रोल डलाना पड़ेगा और बाद में दिक्कत। तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी ढकेलता हूँ और कहाँ ले जाता हूँ, पेट्रोल पंप तक। अब क्या करना पड़ेगा, इसका जांच करना पड़ेगा। 5 मिनट में पेट्रोल पंप पहुंचना है, पेट्रोल डलाना है और 10 मिनट में कोचिंग तक पहुंचना है। तो ये क्या होगा, उसका जांच होगा। समझ में आया? ये क्या हो गया, जांच। और जांच में सफल हो गए मतलब क्या है, समस्या का समाधान। अगर जांच करेक्ट है तो समस्या का समाधान हो गया। अगर जांच में अगर फेल हो गए, इसका मतलब क्या है, क्लास लेट चालू होती है, और क्या है। समझ में आया? तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। हाइपोथेसिस मतलब, हाँ मतलब कुछ भी सोच सकते हैं, ये बोल रहे हो ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी सोच सकते हो, एक्स्ट्रा सोच सकते हो। तो ये यहाँ पर हो सकता है इन दोनों में, इन दोनों में। अब इस क्लास में सबसे ज्यादा वीडियो रुकता है। ठीक है, आ जाओ लाइव क्लास को छोड़कर, मतलब रिकॉर्डिंग छोड़कर इधर आ जाओ।
ठीक ठीक है, समस्या स्टार्ट हो गई तो एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर आके बैठिए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोग बोलते हो चौथा क्लास भी लगाओ, ऐसा कुछ था ना? ऐसा कोई बोला जा रहा था क्या चौथा क्लास लगाइए? चलो अब आगे देखते हैं। समस्या के प्रकार, कितने प्रकार जानते हो समस्या के आप? सॉरी, चिंतन के प्रकार, सॉरी, चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार, टाइप ऑफ थिंकिंग। नहीं, वो तो होता ही नहीं। थिंकिंग के जो प्रकार होते हैं वो मेनली दो पार्ट में पढ़ना है ना। एक तो होता है आपका सामान्य प्रकार, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, पुराना पुराना ज्ञान आप लेकर आ रहे हो। एक होता है क्या, सामान्य, सामान्य प्रकार, ठीक है, जिसको एग्जाम में बहुत कम पढ़ना पड़ता है, इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन हो सकता है कभी आपको पूछे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इधर वाला जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है भर भर कर। तो ये जो टाइप है वो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, या इसको एक नाम है, क्या नाम है उसको बोल, एनसीईआरटी, और एक बोलते हैं क्या, जिम्बार्डो व रुक के अनुसार, जिम्बार्डो व रुक के अनुसार थिंकिंग को इन्होंने कितने पार्ट में बांटा है? ठीक है, तो एक जो है या तो एनसीईआरटी के अनुसार जो हमको पढ़ना है मेन, दूसरा जो है बेसिक टाइप यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर आप जाओगे तो इसको बताया गया है कि ये दो टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है स्वालीन चिंतन, एक होता है क्या, स्वालीन चिंतन, स्वालीन चिंतन। याद आ रहा है क्या कुछ? अपने विचारों में खोए रहना, और ऐसा, हाँ, स्वयं में लीन होना, और कुछ भी कल्पना करना कि आज मैं बादल में उड़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपने विचारों में खोए रहना, तो ये क्या होता है? ठीक है, ठीक है, गाना भी बना था एक समय पहले। ठीक है, कौन सा गाना बना था? ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यथार्थवादी। फिर अगला जो थिंकिंग है वो क्या है आपका, यथार्थवादी, यथार्थवादी चिंतन, जिसको आप क्या बोलते हो, रियलिस्टिक, जो क्या होता है, रियल होता है, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक थिंकिंग, रियलिस्टिक थिंकिंग, मतलब इसमें आप क्या करते हो, कल्पना करते हो। ये इसमें आप मेनली क्या करते हो, कल्पना। अच्छा, थोड़ा ऊपर करके लिख देंगे, यहाँ तक समझिए पहले, यहाँ तक समझ में आया? उसको अभी आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे ना। और ये चार प्रकार के होते हैं, ये वाला सामान्य वाला कितने प्रकार के होते हैं, बताओ क्या क्या? एक होता है प्रत्यक्षात्मक, जिसको बोलते हैं मूर्त, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षात्मक, जिसको क्या बोलते हैं, मूर्त। मूर्त का मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, मतलब वो चीजें जो हमारे सामने है और उसकी अगर चिंता कर रहे हैं, उसके बारे में अगर विचार कर रहे हैं, तो ये मूर्त चिंतन। फिर होगा क्या, अमूर्त चिंतन। क्या होता है, अमूर्त चिंतन, जिसको प्रत्यात्मक, प्रत्यात्मक, इसको ऐसे लिखना चाहिए, प्रत्यात्मक, ये होगा क्या, अमूर्त चिंतन, जिसको आप क्या बोलते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। फिर एक होता है कल्पना करना, काल्पनिक, ये क्या होता है, काल्पनिक थिंकिंग।
जिसको इमेजिनेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इमेजिनरी या इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। और लास्ट वाला जो है वो है तार्किक। तार्किक थिंकिंग, जिसको क्या बोल सकते हो आप? लॉजिकल थिंकिंग। हाँ, इलॉजिकल बोल सकते हैं। हाँ, किसमें? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, काल्पनिक में और लॉजिकल में। ठीक है, चलो। मूर्त चिंतन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलो। ध्यान दो, जैसे इसका बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे मैं पेन के बारे में बात करना चाहूंगा। पेन सामने है मेरे पास, ठीक है। बोल सकते हैं सर 6 इंच का होगा, फिर एक निब है, एक ऊपर में रबर लगा हुआ है। ये सारा कुछ अगर हम देख के बात करें तो ये क्या है आपका? मूर्त चिंतन। अब जो होता है और उसके बारे वो दिखाई नहीं दे रहा और उसके बारे में बात करना है। हवा होती है, उसके बारे में आप स्टडी करते हो। उसमें आप कंपोजिशन देखते हो। क्या देखते हो? कंपोजिशन देखते हो। नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर ये पूरा तो होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, पॉसिबल है लेकिन हमको पता नहीं है कैसा दिखता है, क्या कुछ नहीं पता। लेकिन उसका कंपोजिशन आप पढ़ रहे हैं और उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका? अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जिसका कोई मूर्त नहीं, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो। फिर ये क्या है? कल्पना करना। कल्पना करने का मतलब ये है कि आपने बस कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा सोच रहे हो आप कि भाई आप 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या रात में आप क्या थे गाड़ी में घूमोगे। ऐसा हो नहीं रहा है, बस आप क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि घर की गाड़ी को आप चला रहे हो स्पीड से। कर कुछ नहीं रहे हो, बस क्या कर रहे हो? कल्पना कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या है? लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप लॉजिक लगा रहे हो कि अगर मैं 10 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकता हूँ तो अगले 10 मिनट में भी 2 किलोमीटर जा सकता हूँ। या मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको ऑड सीरीज वाले कि अगर मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 5, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 13, तो अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा? 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 17 आएगा। तो ये आप क्या लगा रहे हो? लॉजिक लगा रहे हो। ये क्या लगा रहे हो आप? लॉजिक लगा रहे हो। तो ये है। तो अमूर्त मतलब जो है लेकिन उसके बारे में हम देखते बिना उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है आपका? अमूर्त। इमेजिनेशन मतलब हो नहीं रहा है, बस आप अपने माइंड में चला रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। फिर उसके बाद तार्किक मतलब लॉजिक लगाना। एक सेट ऑफ रूल होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना मैथ और रीजनिंग करके, रीजनिंग वाला टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग वाले टॉपिक में वो बॉक्स में बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं, उसमें से एक नंबर मिसिंग रहता है, तो वो क्या है? एक प्रकार का लॉजिक होता है। ठीक है, तो लॉजिक को फॉलो करता है, इसलिए उसको लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में? धीरे धीरे करके सबको देखते हैं किस तरह से। ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो यहाँ पर आ गया क्या आपका? स्वालीन चिंतन। क्या आ गया आपका? स्वालीन चिंतन। दिखेगा ना? ये जो है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये है कि स्वयं में लीन रहना। अपनी कल्पनाओं में रहना। स्वयं में लीन रहना, स्वयं की कल्पनाओं में रहना। यहाँ तक समझ में है? ठीक। एक बार और पढ़ेंगे, अभी पहले इसको देख लो। तो यहाँ पर क्या है? स्वयं में लीन रहना, अपनी कल्पनाओं में रहना, स्वयं के विचारों में घूमते रहना। आपको ऐसे ही करके क्या पूछेगा? इस क्वेश्चन को पूछेगा कि स्वयं में रहने वाला क्या है करके। जो अपने ही ख्यालों में खोए रहता है, बोलते हैं ना कि कई व्यक्तियों के लिए वो तो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, तो उसका मतलब ही वही है। उसका मतलब ही क्या है कि अपने ही विचारों में, किसी और के विचार ना करना। ऐसा ऐसी कल्पना करना जिसका कोई स्वरूप ना हो। ये भी
ऐसी कोई कल्पना करना जिसका कोई स्वरूप ना हो। स्वयं में लीन रहना, अपनी कल्पनाओं में रहना, ऐसी कोई कल्पना करना जिसका कोई भी क्या ना हो, स्वरूप ना हो। स्वरूप ना हो, जिसका कोई स्वरूप ना हो। इसके नाम को लेकर अब जो तीसरा जो पढ़ने वाले हैं इसका रियलिस्टिक का, रियलिस्टिक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। रियलिस्टिक जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं आपके? 3 टाइप के होते हैं। क्या-क्या होता है ज़रा देखिएगा। एक होता है अभिसारी, अभिसारी जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब एकदम इसको बोलते हैं नैरो थिंकिंग भी बोल सकते हो आप। नैरो थिंकिंग मतलब एकदम कम शब्द में आपको उत्तर देना है। ठीक है, बताऊंगा अभी इसको डिस्क्राइब करके। अगला जो है इसको बोलते हैं क्या? अपसारी। अपसारी और भी नाम है ना, रचनात्मक, आगमनात्मक, यहाँ पर लिखना ना, आगमनात्मक देखो इसको, हाँ, नात्मक, या इसको बोलते हैं सर्जनात्मक। नाम थोड़े अलग अलग हैं इसमें, ध्यान रखना। सर्जनात्मक 4 नाम हैं। मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या? दिख जाएगा ना, आप लिखना ना इसको। अब इसमें देखो इंग्लिश में क्या होता है ये? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। रचनात्मक को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ना। रचनात्मक को क्या बोल सकता है? कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। फिर उसके बाद है आगमनात्मक, इसको बोलते हैं इंडक्टिव थिंकिंग। इसको बोलते हैं क्या? इंडक्टिव थिंकिंग। और या तो इसी को बोलते हैं सृजनात्मक या सर्जनात्मक। ठीक है, नहीं अभी रहने दो, इसको ऐसे रहने दो ना, इसमें आ जाएगा बोलो ना, सही कर लेंगे। या इसी को बोल देते हैं सृजनात्मक। क्या होता है इसका मतलब? क्रिएटिव, क्रिएटिव थिंकिंग। इसको ऐसे ही रहने दो अभी। चिंतन के 2 ही प्रकार लेने हैं। अगर पूछा जाए चिंतन के कितने प्रकार हैं तो 2 प्रकार हैं, स्वाली चिंतन और यथार्थवादी। ठीक है, अब यथार्थवादी कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन बनेगा। चिंतन 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वाली और एक होता है यथार्थवादी। क्या बोलता है? कौशिक और रियलिस्टिक 2 टाइप के होते हैं। अगर मान लो इसमें बोले यथार्थवादी कितने प्रकार के, तब जाकर आपका 3 होगा, तब जाकर आपका क्या होगा? 3। और फिर वो होता है क्या? जो तीसरा होता है वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन जिसको आप बोलते हो क्या? क्रिटिकल। क्रिटिकल या इसी को बोलते हैं इवैल्यूएट। इवैल्यूएट या इवैल्यूएट देख सकते हो। तो 2 नाम, इतने नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने।
देखो, चिंतन के दो प्रकार, स्वाली और यथार्थ। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना डायरेक्ट 2, 3, 4 करके, तो आपके दिमाग में 3 नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए, आपके दिमाग में वो पहले आना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है, यथार्थ को पूछेगा, ये रियलिस्टिक को, तो आपका 3 आएगा इसमें आंसर। क्या आएगा? 3। अब अगर मान लो, ये क्या क्या एग्जाम्पल होता है वो समझिएगा। जैसे देखिए, अगर मान लो इसकी अगर बात करता है, इसकी अभिसारी चिंतन की, किसकी चिंतन की? अभिसारी। मतलब एक ही उत्तर देना होता है इसमें। कितना उत्तर देना होता है इसमें? एक उत्तर देना होता है। तो एक उत्तर में आप कैसे दोगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग में, जैसे समझिएगा ना, जैसे मैं हर बार क्वेश्चन पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अरे रुको राने, रुको 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 भाई, रुको, बोलने दो, मौका तो दो। रायपुर की राजधानी, रायपुर बोल रहा, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नवा रायपुर अटल नगर है। नवा रायपुर अटल नगर, मतलब आप और इसका आंसर कुछ और दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। मतलब इसमें केवल एक सेंटर्ड आंसर होगा, यही होगा, मतलब यही होगा। फिर उसके अलावा अगर मैं पूछूं, छत्तीसगढ़ की राजधानी का वर्णन करें, ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, आप अपने से बहुत सारा पॉइंट उसमें इंक्लूड करोगे। भाई नया रायपुर है, नया रायपुर अटल नगर है, इसमें क्या क्या विशेषता है, एजुकेशन फील्ड में किस प्रकार के इंस्टीट्यूट है, कब से राजधानी बना है, फिर पर्यटन के लिए क्या है, रिलीजियस प्लेस में क्या है, स्पोर्ट्स में कितने सारे इंस्टीट्यूट खुले हैं। देखा स्पोर्ट्स में कितना, क्रिकेट स्टेडियम है, टेनिस स्टेडियम है, टेनिस कोर्ट है, फिर 2 स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम है ना, फुटबॉल, बहुत सारे हैं। मतलब इसमें आपके पास एम्पल ऑफ वर्ड है, एम्पल ऑफ टाइम, मतलब वो है डायरेक्शन है जिसमें आप बहुत सारा लिख सकते हो। समझ में? जहां तक समझ में, इसमें केवल एक ही आंसर हो सकता है, उसके 4 आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आप लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो किस टाइप का होता है? कन्वर्जन। ठीक है, जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, यहाँ तक समझ में? और जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए कहा जाता है कि इस पर इसका वर्णन करें, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें, वो एक्चुअल में क्या है फिर आपका? अपसारी चिंतन। यही तो लिखा है, यहाँ वाला है, सेकंड वाले को ही लिखा हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आई? अब ये आलोचनात्मक वर्णन का मतलब, चिंतन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज को आप परचेज कर रहे हो और उसके नेगेटिव पॉजिटिव को देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आप उस पर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो क्या होता है आपका? आलोचनात्मक चिंतन होता है। इसका क्वेश्चन भी एकदम आसान आसान होता है। तो कल कोशिश करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें। कल का क्लास पूरा ऑब्जेक्टिव है ना, कल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जितना ऑब्जेक्टिव, हाँ, शुरुआत से लेकर अब तक जितना पढ़े हैं, चाहे वो क्वेश्चन रिपीट क्यों ना हो, जितना हमने पढ़ा है आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। आधा घंटा 45 मिनट के आसपास लगेगा, और आगे मतलब मान लो समय बचेगा तो आगे क्या क्या अपने को देखना है उस पर चर्चा करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। देखो, ऑकोस्टिक थिंकिंग का मतलब ये है, पहले आपने बोला मेंटल, वो है इलनेस है, तो वो जो है उसको सोचने की क्षमता नहीं होगी उसमें ज्यादा, मेंटल इलनेस है। एक बच्चा है जो मेंटल इलनेस है, ठीक है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो होता है उसको कौन सा रोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑटिज्म। ऑटिज्म बोल रहे हो आप? ऑटिज्म ही मेंटल इलनेस का नाम है भाई, है ना? ठीक है, ठीक। अब सपोज करो कि जैसे ये जो है स्वालीन चिंतन है, ये एक हो सकता है कि बच्चा इंट्रोवर्ट हो, ज्यादा किसी से बात नहीं करता हो, अपने ही दुनिया में हो। अगर मान लो खुद से बात कर रहा है तो खुद से बात करे, नॉर्मल पर्सन हो सकता है। सपोज करो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अगर मुझे किसी से बात करना है तो मेरे कोई इमेजिनरी फ्रेंड उसके सामने मैं बैठा हूँ मान लो, और उससे मैं बात कर रहा हूँ, जो है नहीं मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका? स्वालिंग हो गया। या हो सकता है कि वो अपने दोस्त के लिए क्या बना रहा है, कुछ चीज बना रहा है जो दोस्त है ही नहीं,
जो दोस्त है ही नहीं। और जो आप बोल रहे हो मेंटल इलनेस वाला, तो मेंटल इलनेस वाला जो है वो कैसे आप बोल सकते हो कि मेंटल इलनेस है, वो स्वालीन है, अपनी कल्पनाओं में, वो भी पॉसिबल है। हाँ, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेंटल इलनेस जो है, आप ऑटिस्टिक अगर सोचते हैं ऑटिज्म वाला, तो ऑटिज्म भी एक इलनेस टाइप में आ गया, मतलब वो तो मेंटली डिसेबल हो गया वो। ठीक है, देखो अगर नॉर्मली अगर देखना है कि स्वालीन चिंतन, अगर मैं बोलूँ तो जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनमें ज्यादातर अप्लाई हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होना चाहिए। जैसे कई बच्चे जो होते हैं ऑटिज्म से अगर ग्रसित भी रहते हैं तो भी वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है? तो आप ये बस लेके चलिएगा कि अगर जो स्वालीन चिंतन है वो हो सकते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के चाइल्ड, टाइप के, बस बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो होंगे, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ऐसा भी नहीं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब वो अपनी कल्पना कर रहा है, हो सकता है बहुत अच्छा चित्रकार हो, कल्पना में बहुत अच्छा चित्र बना दे, ऐसा नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव। ये है कि ऐसी कल्पनाएं करता है जिसमें वो सोचता है कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का क्या हूँ, बॉस हूँ। ठीक है, मेरे ही सबके सब क्या है, कहना मानेंगे, वो अपने में सोच रहा है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक? हाँ, हाँ, हम्म, हाँ, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा, नहीं देखो तब होता है कि ये है कि अगर मेंटल इलनेस है तो वो एकदम बड़बड़ाते रहेगा, इलॉजिकल सोचेगा वो। अगर मेंटल इलनेस है तो वो इलॉजिकल सोचेगा। और जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं एकदम इलॉजिकल नहीं सोचते, उनका जो ब्रेन सेंस होता है वो आम लोगों से क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अब जब कल क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा, वहां पर ज्यादा क्लियर करेंगे। हाँ, अकेले बैठे रहेगा, बात नहीं करेगा किसी से, और रेयर बोलता है वो, बहुत कम बोलेगा, और बोलेगा भी तो कुछ शब्द ही बोलेगा, एकदम और परफेक्टली बात नहीं करेंगे। हाँ, चलने में वो क्या होगा, लड़खड़ाएंगे। ठीक है, और एकदम उनका पंक्चुअल टाइम होगा, इस टाइम में वो करना है मतलब करना है, वो चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर उनका रूल होता है, मतलब शेड्यूल बना रहता है, ये टाइम में ये टाइम में ये करते हैं। साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो बहुत सारे रूल है रेगुलेशन वहां पर देखिए, सबको रिपीट कर देते हैं। चलो टॉपिक को खत्म करना, चलो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा कल, जैसे कैसे क्वेश्चन आएगा कि राम जो है किसी से बात नहीं करता, अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ठीक है, अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है, वो किस प्रकार का बच्चा है, वो किस प्रकार का विचार रखता है, या किस प्रकार का चिंतन करता है। लगभग क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। फिर जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रश्न लिखूं तो क्या था, एकदम हर बार यही क्वेश्चन पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। हाँ, हाँ, वो तो हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है ना, बहुत ज्यादा वो क्या होता है, हाँ, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, मतलब उससे जैसे पूछे ना, वो गलत भी देना होगा तो जोर से आवाज देगा वो। ठीक है, सर इसका आंसर ये है, चाहे वो जो भी हो, एक जगह नहीं बैठेगा। ठीक है, आप लोग जब जाओगे स्कूल में पढ़ाने के लिए तो वैसे ही बच्चों से मुलाकात होगी। ठीक है, और उसको एक जगह बैठाओगे तो नहीं, वो बार बार पीछे मुड़ के देखेगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वो पूछता है बार बार, जब डिसेबल वाला क्वेश्चन देखेंगे ना, डिसेबिलिटी वाला, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, कोई एक ही होगा, है ना। फिर इसके अलावा क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में बताएं, के बारे में बताएं, तो आप इसके बारे में बहुत सारा बता सकते हो, आपके पास बहुत सारा सोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशली लिखना, किसी वस्तु के गुण और दोष को देखकर, किसी वस्तु को स्वीकार कर, किसी वस्तु को स्वीकार करने से पहले, किसे लिखना ना, पहले उसकी
दोष व गुण को जानना, गुण की परख करना, या जानना भी बोल सकते हैं। अगर इस तरफ का, जैसे इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि रमन जो है कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके उसके बारे में अच्छा सा देखता है, ठीक है। या मान लो कपड़ा लेने गया है तो कपड़े का डिजाइन, कपड़े की ड्यूरेबिलिटी, कपड़े का रंग, ये सब कुछ देखता है और फिर कपड़े खरीदता है। तो वह किस प्रकार का थिंकिंग रखता है, किस प्रकार का सोच रखता है, तो आपको याद रखना है क्रिटिकल, या तो बोलते हैं इवैल्यूएटिंग, या तो उसको बोलते हैं आलोचनात्मक। तो इवैल्यूएट करके लेगा, तो ये वस्तु को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष को क्या करना, परखना, परख कर उसके बारे में डिसीजन लेना, परख करना या डिसीजन लेना। विश्लेषण नहीं, यही हो सकता है, विश्लेषण भी हो सकता है, एनालिस करना बोल सकते हैं, लेकिन अभी तक इतना ही नाम है, इसको और नाम से डिस्क्राइब नहीं किया है। विश्लेषण चिंतक भी बोल सकते हैं। एक ही बात पर ध्यान केंद्रित, तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। फिर डाइवर्जेंट का मतलब है कि बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं आपके पास, और उसके बाद क्या है लास्ट में, आलोचनात्मक थिंकिंग, मतलब उसमें क्या करना, दोष और गुण को देखना। जैसे आप लोग जो बुरान रन किए थे तो आपको डेमो दिया गया था, ठीक है, देख लो भैया, अभी भी बैठ लो, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कहीं और पढ़ते हैं, है ना ऑप्शन। तो आपको गुण और दोष देखने का समय दिया गया था, अब तो आप फंस गए हो, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, समझ में आया। तो यहाँ तक के क्या है पॉइंट। अब इसमें से जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक रीड करोगे, एक रीड में क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर सामान्य प्रकार में क्या है, सामान्य प्रकार का तो आंसर आप लोग मुझे बताओ। प्रत्यक्ष, अमूर्त, कल्पना, बताओ क्या क्या है। जो वस्तु सामने हो या जो विषय दिखाई दे रहे हो उनका चिंतन करना, ये आप लोग लिखो ना जल्दी। जो वस्तु सामने है उसका, उसके बारे में चिंतन करना, जो वस्तु सामने हो उस पर चिंतन करना, जो वस्तु सामने हो उस पर चिंतन करना, ठीक है। जो वस्तु सामने ना हो, जैसे वायु का अध्ययन, वायु का आप अध्ययन कर रहे हो तो वायु सामने है क्या, है ना, आभास हो रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको पता है। फिर कल्पना, एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, उस समय पर नहीं है, हो सकता है पहले हो ना हो, उस समय पर नहीं है। और या तो आप इमेजिन कर रहे हो, हाँ इमेजिन कर रहे हो कि ऐसे रहे होंगे करके, तो वो पूर्व अनुभव या जो भी है, कल्पना करना, इंडस वैली के बारे में लोग ऐसे रहे होंगे, ठीक है, कल्पना करके सोच रहे हो। फिर लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक चिंतन, ठीक है, संक्षिप्त करना और विस्तार करना बोल सकते हैं, लेकिन जो नाम है ना उसी नाम से पूछा जाएगा। हाँ, कल्पना करना, बस इतना ही लिखेगा, किसी वस्तु, विषय, स्थान की कल्पना करना। अगर मैं बोल दूं आप कश्मीर घूमने गए हो तो आप क्या करोगे, कल्पना कर रहे हो कि वहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में क्या है, बर्फ है, ठीक है, रास्ते हैं, हिली रास्ते हैं, तो वो क्या कर रहे हो, आप कल्पना कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप कल्पना करो। तार्किक मतलब क्या करना, एक तर्क, मतलब एक रूल के हिसाब से क्या करना, विचार करना, यही है। यहाँ पर इसको यही इसी नाम से पूछता है ना, ये नाम याद नहीं आ रहा था, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाला, है ना, क्लोज एंडेड। और इसको क्या बोलते हैं अफसारी को, ओपन एंडेड,
हाँ, ये आउट ऑफ द बॉक्स होगा और ये क्लोज बॉक्स होगा। आ जाएगा वो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको क्लोज बॉक्स बोल सकते हैं या इनसाइड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, क्लोज बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स, ऐसे कई सारे नाम से पूछेगा। ठीक है, इसमें एक और है, तो नहीं भी पढ़ेंगे तो ठीक है। इसमें बस ये है, 4 स्टेजेस होते हैं थिंकिंग के फैक्टर के, इमेजिनेशन, लैंग्वेज, संप्रत्यय और प्रीपोजिशन। हो गया यहाँ तक? एक पॉइंट बस और लिखिएगा इसमें, चिंतन के साधन, साधन, फैक्टर ऑफ थिंकिंग या टूल्स ऑफ थिंकिंग। चार है, चारों को पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। पहला है प्रतिमा, इमेज। फिर है भाषा, भाषा। फिर इसके बाद आएगा संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। और उसके बाद है प्रतिकृति, प्रीपोजिशन। प्रोपोजिशन, प्रोपोर्शन है, सॉरी, प्रोपोजिशन। रिपो होता है क्या? रिपो होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप थिंकिंग के साधन अगर देखें टूल, जैसे मैंने अभी कहा कि आप कश्मीर घूमने गए हो, तो आपके सामने कश्मीर का कहीं ना कहीं कुछ देखा हुआ इमेज आ जाएगा, ठीक है। फिर अब वो, अब आपको बोला जाए चलो उसके बारे में बताओ, तो आप क्या बोलोगे, तो एक झील दिखाई दे रहा है, नाव है, पीछे क्या है, पहाड़ है, बर्फ है। फिर उसके बाद क्या करोगे, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। तो ये सीक्वेंस में बस याद रखिए, पहले इमेज आया, फिर उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, फिर वो क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, और उसके लिए क्या है, हर चीज को क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो आप। और ये क्या है आपका, एक, एक मिनट में, तो ये है क्या, कि आप जो भी आपने देखा, जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो, वो कहाँ से सीख रहे हो आप, वातावरण से जोड़कर। जो भी आप कुछ बता रहे हैं, तो आप, वातावरण का मतलब है आपने जो भी अभी इमेजिनेशन किया है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से था। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया। जब तक आप किसी चीज को देखे नहीं हो, तो उसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब अगर अगर आपने ट्रक देखा है, तो ट्रक आप इमेजिन कर पाओगे, देखा है तभी इमेजिन कर पाओगे। अगर आपने मान लो, जैसे अंतरिक्ष के बाहर हम कभी गए नहीं, तो वहां पर कौन से प्रकार के पार्टिकल है, इसके बारे में इमेजिन करने के लिए कहा जाए तो सोच सकते हैं क्या? अभी तक हमने देखा है बस पत्थर पत्थर होते हैं करके, वही इमेजिन कर पाएंगे। तो वही बोल रहा है कि आप अपने आप को क्या करते हैं, वातावरण से जोड़ पाते हैं, ये बता रहा। तो सबसे पहले अगर साधन बोला जाए, तो सबसे पहले क्या है, इमेज, प्रतिमा है, फिर भाषा है, फिर उसके बाद क्या है आपका, संप्रत्यय है, और उसके बाद क्या है, प्रतिज्ञप्ति लिखा है। इंग्लिश वाला नाम ज्यादातर याद रखिए, इमेज, लैंग्वेज, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन। याद तक समझ में? प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं। हो गया यहाँ तक? तो कल केवल और केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे ना, जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा है, उन टॉपिक को लेकर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे।